नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जुलाई महीने के टॉप जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से आपको ये क्लास नहीं दी थी, हालांकि ऑनलाइनर आपको क्लास दे दी। नानक क्लासेस यूसर नाम से जो नया चैनल है उस पर आपको उपलब्ध करवा दी है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर 3-4 ऑब्जेक्टिव जो वीडियो है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। जुलाई 2023 ताबड़तोड़ रिवीजन, यानी पूरे महीने आपने डेली क्लास ली है, वीकली क्लास ली है और अब आपको मंथली क्लास मिल रही है। और आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइनर भी क्लास मिल चुकी है आपको, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव क्लास आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो स्टार्ट करें जुलाई महीने के 2023 के इंपॉर्टेंट से खास क्वेश्चन। ये देखो, पहला प्रश्न देखो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, और कितनी बार पढ़ चुके हो आप? ये कहां बनेगा? सबसे पहला प्रश्न तो ये है, ये बनेगा जामडोली के अंदर। जामडोली कहां पे है? जयपुर में। और इसके लिए विधेयक पारित हो चुका है। आज सुबह वाली करंट की क्लास में मैंने आपको बताया था 3-4 विधेयक। जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर देव स्वरूप को। ये डॉक्टर देव स्वरूप इससे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में है उसके कुलपति थे। निहालचंद गोयल को जरूर याद रखना। निहालचंद गोयल शॉर्टकट में नाम है एनसी गोयल, और ये राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। पूर्व मुख्य सचिव ये कौन है? ये चर्चा में है। एनसी गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के महानिदेशक। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पे? जयपुर के महानिदेशक बने हैं, ये याद रखना। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया रिको को। किसको दिया गया है? रिको। रिको की स्थापना 1969 को हुई थी, लेकिन अगर 1969 आपके पास ऑप्शन नहीं है तो 1980 को स्वतंत्र रूप से हुई थी। मुख्यालय लगभग सभी के जयपुर में। राजसिको की स्थापना 1961 को हुई थी, जबकि कंपनी का दर्जा इसे 1975 में दिया गया था। और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 को हुई थी। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला। हैदराबाद कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। हैदराबाद शहर मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? मुस्सी नदी के किनारे। हैदराबाद को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसमें भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला योग्या सिंह। योग्या सिंह तैराक है जोधपुर की, वर्तमान में काफी चर्चा में है। तो एग्जामिनर इसका जिला और इसका खेल पूछ सकता है। तनिष्क पटवा ये भी तैराक है, ये उदयपुर की तैराक है। फिरदौस कामखानी ये भी तैराक है, ये भीलवाड़ा तैराक है। और गौरव सिंघवी ये भी तैराक है, ये उदयपुर की है। भक्ति शर्मा, गौरव सिंघवी ये दोनों ही उदयपुर की तैराक है। तनिष्क पटवा, योग्य सिंह, फिरदौस कामखानी, गौरव सिंघवी, भक्ति शर्मा। इसके अलावा एक और तैराक का नाम देता हूँ, आयरन नेहरा। आयरन नेहरा ये सिक्कर जिले के तैराक है। तो इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि कोई भी TRS है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, सब के अंदर खेल खिलाड़ी और खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल है। लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? लोक देवता वीर तेजाजी, इनका मंदिर है, इनका मुख्य मंदिर, और हम कह सकते हैं इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के। अब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की बात करें तो एक तो इनके बारे में याद रखना कि ट्रांसजेंडर के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन में स्पेशल ऑप्शन देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ये ध्यान रखना। KL श्रीवास्तव इसके कुलपति है। प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया? प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किसने किया? तो नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री है उनके द्वारा राजस्थान और खास करके प्रतापगढ़ के अंदर
राष्ट्रीय सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जब बात आई है प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ के बारे में एक याद रखना, पीएम वाणी योजना के तहत जयपुर के साथ शामिल है। 2020 में इस योजना का प्रतापगढ़ में लागू किया गया था, ये जरूर ध्यान रखना। कौन सा जिला? प्रतापगढ़। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? प्रदेश में अनुसूचित जाति, जैसे जनजातियों के लिए बनाया गया ना, वैसे अनुसूचित जाति यानी एससी बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो उसका नाम है अनुसूचित जाति भागीदारी योजना। राज्य के स्कूलों में बालिकाओं को नए शिक्षण सत्र में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? राज्य के जितने भी स्कूल है उनमें जो बालिकाएं हैं, अब नए शैक्षणिक सत्र में उनको आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। आईआईटी जोधपुर ने भावी इंजीनियरिंगों के लिए कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आंकलन कार्यक्रम के लिए किसके साथ करार किया है? देखो ऐसे प्रश्न अब पेपर में आने लगे। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि राजस्थान ने किसके साथ, यूएनएसएफ जो है उसके साथ मिलकर, जनसंख्या वाला, उसके साथ मिलकर समझौता किया है। तो वो क्या था? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो किसी के साथ, बाहरी संस्था के साथ अगर कोई समझौता होता है किसी प्रकार, तो वो जरूर याद रखना। आईआईटी जोधपुर में भावी इंजीनियरिंगों के लिए कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आंकलन कार्यक्रम के लिए किसके साथ करार किया है? तो सीआरआई ट्रस्ट के साथ। और ये करंट अफेयर्स की हमारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023। इसकी खासियत है जो मैं आपकी डेली क्लास लेता हूं उसका टेस्ट आपको मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। अब ये जो आपको मैंने क्लास दे दी, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रिंट निकालने के लिए ऐप में मिल जाएगी मंथली की, प्लस इसका टेस्ट मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये इसका चार्ज है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक इसमें डेली टेस्ट मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे, सारे उपलब्ध होते रहेंगे। तो नानक क्लासेज, ठीक है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना और ये टेस्ट सीरीज ले लेना। जुलाई आज टेस्ट मिल जाएगा और जुलाई की आज पीडीएफ मिल जाएगी, इसका प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो, पूरे फैक्ट के साथ मिलेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वैसे भी गूगल स्टोर पे जाके आप नानक क्लासेज लगाइए, आपको मिल। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? वर्तमान में बहुत चर्चा में अभी, तो डॉक्टर रति सक्सेना। डॉक्टर रति सक्सेना क्यों चर्चा में है? 2022-23 का मीरा पुरस्कार मिला, 2022-23 का मीरा पुरस्कार मिला है। कौन देता है? राजस्थान साहित्य अकादमी। राशि कितनी दी जाती है? 75,000 रुपये दी जाती है। तो केरल के साहित्य अकादमी भी डॉक्टर रति सक्सेना को अवार्ड दिया है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक औजार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, इसके तहत आवश्यक औजार खरीदने के लिए राज्य सरकार 5-5 हजार रुपए की सहायता देगी। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहां स्थापित की जाएगी? तो प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर। और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। कौन है? उमेश मिश्रा। ये याद रखना। कितने नंबर के हैं? 35वें नंबर के हैं। और ये नाम दिया है सिलोरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थापित होगा, नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। और अभी भर्ती भी आ चुकी है ना राजस्थान पुलिस की, 3500 प्लस पद आएंगे। हो सकता है सरकार अभी चुनावी साल है तो दुगने भी कर सकते हैं, 8-10 हजार भी कर सकती है। तो आप निरंतर अध्ययन करो। अभी सीएटी में 40%, 36% का कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले फिजिकल होगा और फिर आपका पेपर होगा। तो पहले फिजिकल और साथ साथ में तैयारी करते रहो। उसमें आपका इंडिया का, राजस्थान का जीके वगैरह मैटर दे रखा है, रीजनिंग है, जितनी भी वो सारी चीजें आप पढ़ो और उसी हिसाब साथ में फिजिकल की तैयारी करो, साथ में तैयारी करो, क्योंकि फिजिकल तुरंत हुआ क्लियर हुआ, एग्जाम करवा देगी सरकार। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अजमेर जिले की सेंट्रल जेल और महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट किस अभिनेत्री ने लॉन्च किया? अजमेर जिले के अंदर जो सेंट्रल जेल है और महिला जेल में, दोनों में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट किस अभिनेत्री ने लॉन्च किया? शबाना आजमी ने।
ठीक है। ये जेल के अंदर जो कैदी होते हैं ऐसे नहीं बैठे रहते, इनसे ये काम, इनको प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है, काम भी करवाया जाता है, उनके बदले उनको जितना भी जैसा जिसको काम मिलता है उसको उसका वेतन भी मिलता है। ध्यान रखना। शबाना आजमी। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने जीते पदक? 17 पदक जीते। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स और विजय दान देथा के नाम से 9 घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? तो ये सरकार ने घोषणा कर दी अभी, इनके नाम जरूर याद रखना। जब तक ये देते नहीं है तब तक ये पूछा जा सकता है। एक तो उसमें 11 लाख रुपए दिए प्लस किस किस का? कन्हैयालाल सेठिया, नाम सुना, धरती दोहरानी पाथल पिथल लेलटांस चूरू वाले। कोमल कोठारी जो पद्मश्री भी प्राप्त है और जिनके सहयोग से रूपायन संस्थान जोधपुर बोरंदा विजय दान देथा दोनों ने की थी। डॉक्टर सीताराम लाल्स, ठीक है, और विजय दान देथा बीजी राजस्थान के शेक्सपियर। तो ये 4 हैं, 1 2 3, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लाल्स, विजय दान देथा। इनके नाम पर अब पुरस्कार देंगे अलग अलग क्षेत्र में, वो देंगे, अभी दे देंगे कुछ दिन बाद तो गणना हो जाएगी, नहीं तो इनके नाम जरूर याद रखना। हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया योगेंद्र सिंह को। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नितिका बंसल का संबंध किस जिले से है? तो ये नितिका बंसल है वो श्री गंगानगर की है। भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जा सकता है? तो राजस्थान के अंदर ये आयोजन होगा अक्टूबर और नवंबर के अंदर। फिक्स जगह जोधपुर में होगा, जैसलमेर में, बीकानेर में, और जब ये होगा तब तो चर्चा करेंगे। और आज तक जब भी सैन्य अभ्यास आयोजित हुए हैं वो प्रश्न पेपर में आया है। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? तो राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में किस पर्यटक स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश में किस पर्यटक स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में? तो ये किया जाएगा किसको? आमेर जयपुर को। इसको आमेर, ये जालाना जयपुर, ये भी बहुत चर्चा में है। यहाँ पे लेपर्ड सफारी चल रही है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और गुलाब बाग उदयपुर राजस्थान में यहाँ पे बर्ड पार्क बन रहा है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आयरलैंड। डॉक्टर सीपी जोशी राजस्थान में वर्तमान में पूछे कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी? 15वीं विधानसभा चल रही है। और डॉक्टर सीपी जोशी की बात करें, इनका पूरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी, और ये विधायक कहाँ से है? नाथ द्वारा राजसमंद से, ये ध्यान रखें। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2030 तक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब ये मौसमी बीमारी अभी महीना है क्योंकि वर्षा ऋतु है तो बहुत सारी बीमारी, और खास करके एक रोग आया हुआ अभी आई फ्लू वाला रोग, खूब सारा वो भी पनप रहा है, और भी बीमारी है। तो हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। इस समय आके एक ऐसा सिस्टम होता है कि बहुत सारे रोग फैलने के चांस होते हैं, इसलिए सरकार ने चलाया 1 जुलाई से 31 जुलाई। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया? अभी ये ताजा ताजा आपके सामने आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है सेकंड ग्रेड के अंदर। ये पूछा कि उद्योग व वाणिज्य विभाग, उद्योग व वाणिज्य विभाग को राजस्थान सरकार किस अवार्ड के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया? तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड, ये ऑप्शन था। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कार्मिकों को कितने वर्ष की सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा? तो इतने दिन मिलता था 28 वर्ष, अब मिलेगा 25 वर्ष। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ भागीदारी की है? महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? टाई राजस्थान के साथ। मातृ व शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन व आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? मातृ व शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन व आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी महात्मा गांधी चिकित्सालय जो जोधपुर है वहां की जाएगी।
हाँ, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो भानु भारती को। किसको? भानु भारती। रत्ती सक्सेना कौन है? इन्हें मीरा पुरस्कार दिया 2022-23 का। दिलीप भट्ट कौन है? दिलीप भट्ट को 2022 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और कमल रंगा को 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का अवार्ड मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ राजस्थान विधानसभा के किस सत्र की शुरुआत हुई? तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 8वां सत्र चल रहा है इस 15वीं विधानसभा का। और इस 8वें सत्र की हम चर्चा करें तो अभी बहुत सारे विधेयक पास हुए, जैसे ये जामडोली वाला, महात्मा गांधी वाला, फिनटेक यूनिवर्सिटी वाला, मर्त सब विधेयक वाला, और एक ये जो नकल विरोधी रोकने के लिए ये बहुत विधेयक पास हुए जो आपको डेली सुबह 8 बजे की क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है। अम्मान में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? अम्मान में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अश्विनी बिश्नोई ने। किसने? अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता है। अरुंधति चौधरी कोटा की है, बॉक्सर है। सोनल सुखलाल पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। और शिवा चौहान उदयपुर की है। और इन्होंने हाल ही में सियाचिन पर सबसे पहली ऐसी अधिकारी बन गई जिसको सियाचिन पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान में उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर के तर्ज पर कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? तो 50 बनाए जाएंगे। ये गुलाब बाग क्यों चर्चा में है? बर्ड पार्क बन रहा है यहाँ पे, बर्ड पार्क, पक्षी पार्क बन रहा है गुलाब बाग जो है उदयपुर के अंदर। और इसकी तर्ज पर टोटल 50 पक्षी घर राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है निक्षय पोर्टल। और एक योजना भी राजस्थान सरकार ने चलाई है, निक्षय संबल योजना, जिसके तहत 500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा और भी दवाई वगैरह का सहयोग दिया जा रहा है। प्लस 15 अगस्त 2022 ग्रामीण क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। टीबी न पधारे हमारे देश, या इसका नारा था टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। पूरा साल हो जाएगा, अभी 15 अगस्त फिर आने वाली है। इस 15 अगस्त को फिर वापस ये अभियान चल जाएगा, क्योंकि टारगेट है 2025 तक पूरे देश को टीबी से क्या करना? मुक्त करना, ये टारगेट। डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो सत्यनारायण सिंह हैं। राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले क्ले मॉडल के रूप में चंद्रयान 3 को बनाकर दिखाया? देखो 14 जुलाई का दिन था और चंद्रयान लॉन्च किया गया था, ये आपको पता है। ठीक है। इससे पहले हमारे नवरत्न प्रजापति थे, उन्होंने एक मॉडल बना दिया, पूरा दिखा दिया कि ऐसे चंद्रयान जाएगा, इन सतहों से गुजरेगा, कैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा, वो सारा मॉडल बनाया था। निम्न में से किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में पदक नहीं जीता था? ये जब अपने रोज पढ़ते हैं ये क्वेश्चन सदाबहार है, क्योंकि जो 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, इनके क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्योंकि सरकार ने घोषणा की किसी भी प्रकार का ओलंपिक को अगर आप गोल्ड जीतते हो तो 3 करोड़ रुपए, अगर आप रजत जीतते हो तो 2 करोड़ रुपए, और कांस्य जीतते हो तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो डेफ ओलंपिक के अंदर राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे। वेदिका शर्मा, वेदिका शर्मा निशानेबाज है। डेफ का मतलब क्या होता है? न तो वो बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। और किस जिले की है? बीकानेर की है। और इन्होंने जीता कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता तो जाहिर सी बात है सरकार ने 1 करोड़ रुपए दे दी। गोरांशी शर्मा ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बैडमिंटन, जिला इनका कोटा है। और इन्होंने जीता गोल्ड, स्वर्ण जीता। स्वर्ण जीते सरकार ने कहा भाई 3 करोड़ की हकदार बन गई। और अभी हाल ही में एक ब्राजील के अंदर ही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, डेफ वाली, मूक बधिर वाली, उसमें भी गोरांशी शर्मा, अभिनव शर्मा और जोधपुर के पीयूष ने पदक जीते हैं। अभिनव शर्मा की बात करें, वो भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लेकिन जिला कौन सा है? जयपुर है। इन्होंने क्या जीता? इन्होंने भी स्वर्ण जीता। और स्वर्ण जीते इनको भी कितने रुपए मिले? वो भी 3 करोड़ रुपए। ये 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते। कृष्णा नागर की बात करें तो ये निशानेबाज है, ये ओनली बैडमिंटन के खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन। इन्होंने क्या कारनामा किया? इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत दिया। और 2021 का इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल दिया। SH6 कैटेगरी में ये खेलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखो, ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया है? तो उदयपुर को। उदयपुर बड़ा चर्चा में, जितने भी यात्री विश्व में आ रहे हैं वो सबसे अच्छा किसको मान रहे हैं? उदयपुर। और आज सुबह करंट की क्लास में मैंने आपको बताया था 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का। राष्ट्रमंडल है संसदीय संघ का आयोजन हो रहा है और पहली बार अपने राजस्थान के अंदर हो रहा है, और वही कहां पे? उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर केंद्र है, याद रखना। क्रोएशिया के ओसीजेक में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? क्रोएशिया के अंदर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हुए? तो है ये रुद्रांश खंडेलवाल। और रुद्रांश खंडेलवाल है वो भरतपुर जिले के हैं। कहाँ के? भरतपुर जिले के। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया? तो राजस्थान ललित कला अकादमी। ये राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर में। पंडित जवाहरलाल, ये जयपुर में। आज सुबह मैंने बताया था ना, इन्होंने 8 पुरस्कारों की घोषणा की है। और ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अब कंफ्यूज मत होना, जब इसकी स्थापना हुई थी ब्रज भाषा अकादमी की तब भरतपुर में थे, लेकिन वर्तमान में जयपुर के अंदर है। ब्रज विश्वविद्यालय पूछे तो वो भरतपुर के अंदर है, और मत्स्य जो भरत विश्वविद्यालय वो अलवर के अंदर है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार करके शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी? तो जैसलमेर। मैंने वैसे इनकी क्लास आपको ऑनलाइनर दे दी एक पर्सन की। वो दी कहाँ पे है? जो यूट्यूब अपना नया चैनल है नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो बना है, ठीक है, इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दी है। ऑनलाइनर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। और आज वहाँ पे आपको ऑनलाइनर में मिलेगी जून मंथ की जितनी भी है, जून मंथ राजस्थान करंट अफेयर्स ऑनलाइनर शॉर्टकट में भी आप उसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चैनल अपने हैं, दोनों ही चैनलों को आप, और इस चैनल को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आधी अपडेट इधर मिले आधी वहाँ मिलेगी। नानक क्लासेज, एक नानक क्लासेज है, एक नानक क्लासेज शिव सर, दोनों पे। उत्तर आ जाएगा जैसलमेर। अब जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर क्या सम क्यों प्रसिद्ध है? पिछली साल इसमें पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जायराइड की शुरुआत की थी। राजस्थान की रैंकिंग के बारे में बताइए। अब राजस्थान के पिछले 2022-23 में अलग अलग जगह किसी के मामले में रैंक जारी होती है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी हुई थी पिछली, उसमें राजस्थान का 8वां स्थान था। आर्थिक वृद्धि दर में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान था। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसमें चौथा स्थान था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग आई है, उसमें 10वां स्थान। तो ये असत्य 15वां स्थान है, और था कौन सा? 10वां था, तो ये असत्य होगा। तो ये रैंक भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तो आ चुकी है स्वच्छता सर्वेक्षण वाली, और ये पेपर में पक्की आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में हम राजस्थान 2 नंबर पे, आंध्र प्रदेश के बाद। और उसके बाद देखो राजस्थान की रैंकिंग, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में राजस्थान 30वें स्थान पे है। पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट में राजस्थान 10वें स्थान पे है। गरीबी सूचकांक में राजस्थान 18वें स्थान पे नहीं है, 8वें स्थान पे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पे है? 10वें पे है। तो गरीबी सूचकांक में राजस्थान कौन से स्थान पे है? तो गरीबी सूचकांक के अंदर राजस्थान है 8वें स्थान पे है, ध्यान रखना है कि 18वें स्थान पे। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये 10वां नहीं 8वां है, ठीक है। यहाँ भी कौन सा है? 8। अगला, हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक सेवा संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवीन महाजन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर देव स्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के बने। निहाल चंद गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के हैं। और पवन अरोड़ा राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष। राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार दिए गए। पूरे राजस्थान के अंदर पुरस्कार दिए गए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ जिले में अगर प्रथम मिला है तो वो झालावाड़ प्रथम आया है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति में टॉप आई है शाहपुरा भीलवाड़ा। ये शाहपुरा वही है जो जिला बन गया। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का मिला है सलोदा राजसमंद की है। तो उपयुक्त सभी।
प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार लागू हो गया, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। अब इसमें कैसे कानून लागू करना है, कैसे दिशा निर्देश है, वो नियम बनाने के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर डॉक्टर S K श्रीन। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 किन्हें प्रदान किए जाएंगे? तो राजस्थान बुनकर पुरस्कार पूछे तो अब्बास अली को कोटा के हैं। हस्तशिल्प पुरस्कार पूछे तो गोपाल प्रसाद शर्मा को जयपुर के हैं। और उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार पूछे तो निर्मला अशोक शाह जयपुर के हैं। तो उपयुक्त सभी सही। तो देख लेना, ये बुनकर है, ये हस्तशिल्प है और ये महिला उद्यमी का है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? गुड कैटेगरी में। ठीक है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ। और अभी जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में 88 बाघ है। कितने? राजस्थान में 88 बाघ है। और कितने टाइगर रिजर्व है राजस्थान में? 4 टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? उत्कृष्ट सेवा, तो ये दीपक जोशी को। किसे सम्मानित किया गया? दीपक जोशी को सम्मानित किया गया। सत्येंद्र कुमार सोनी अलवर के जिला कलेक्टर है, वर्तमान में प्लस NHM के महानिदेशक है। ताराचंद मीणा उदयपुर के, और इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिशन कोटड़ा को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए अवार्ड भी दिया गया। कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ, कोरिया के अंदर आयोजित खेल, ध्यान रखना भी शूटिंग पिस्टल वाला, तो ये एकमात्र थी अक्षिता सोनी। इसका अक्षिता सोनी का चयन हुआ। राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अब तो पवन अरोड़ा का तो नाम भूलना ही नहीं है, जो लगातार मेरे साथ जुड़ रहा है, शायद ही कोई गलत होगा। पवन अरोड़ा राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष हैं। राज्य आवासन मंडल की स्थापना 1954 को हुई थी और लगभग पवन अरोड़ा पिछले 2 साल से इस बोर्ड के अंदर है और 16 से 17 अवार्ड दिला चुके हैं। कंटिन्यू जब जब पुरस्कार की चर्चा होती है सारे पुरस्कार मैंने आपको बता दी। राजस्थान संगीत संस्थान की 73 वर्ष की सांगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया है? नानेरा। कौन सी फिल्म? सॉरी, निनाद, निनाद को किया गया। राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने कर दी? 75 करोड़। आईफा हीरो के नाम पर किस नए बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है? तो मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड। अब इतने सारे सरकार ने बोर्ड बना दिए, डेली एक आधा नया हर समाज के लिए बोर्ड बना रही है सरकार, तो उनको पढ़ते रहना, क्योंकि 70 क्वेश्चन अगर यही आएगा कि किस समाज के लिए कौन सा बोर्ड दिया। अब ये 1 लाइनर मैंने आपको दे दी उस दूसरे चैनल पे, ठीक है, नानक क्लासेस सर नाम से, तो वहाँ 1 लाइनर पढ़ोगे, यहाँ तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये पढ़ना। प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TII कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? 500। और एक अभी चल रहा है डायल फ्यूचर, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा है कार्यक्रम। बच्चों को आगे भविष्य की राह कार्यक्रम के तहत सिखाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जयपुर की मानसागर और अजमेर की आना सागर झील चर्चा में रहने का कारण है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के कारण। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जिन्हें बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वर्तमान में है प्रोफेसर रमेश चंद्रा। डॉक्टर देवस्वरूप बता दिया। राजीव जैन कौन है? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और सुधी राजीव जी कौन है? जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं। OG-SEC में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। OG-SEC क्रोएशिया में है। अवनी लेखरा SH6 कैटेगरी 1 कैटेगरी की खिलाड़ी है, जयपुर की हैं और कारनामे इतने, प्रसिद्धि इतनी, पदक कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट हो, रजत स्वर्ण रजत सर्व। जैसे टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर में गोल्ड जीता, 50 मीटर में कांस्य जीता। फ्रांस के अंदर जो 50 मीटर 10 मीटर है उन्होंने इसमें स्वर्ण जीता, जो पिछला RPSC फर्स्ट ग्रेड ने पूछा था। अब ये 2-3 और जीते हैं, तो इनको भी याद रखना। प्रदेश में गवर्नमेंट
यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? तो जोधपुर कोटा यूनिवर्सिटी में। ब्राजील में तीसरी विश्व बगीर युवा और छठी विश्व बगीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया? तो मैं बता देता हूं, अभिनव शर्मा, पीयूष शर्मा और एक और जोड़ लेना इसके अंदर, गुरांशी शर्मा। गुरांशी शर्मा, और तीनों ने टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता है। ये भी आपको बता देता हूं, क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी व पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया? तो ये किया जोधपुर, और जोधपुर के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है भगत की कोठी। कौन सी कोठी? भगत की कोठी। और भगत की कोठी से लेकर ये ट्रेन जा रही है साबरमती तक। साबरमती। ये तो होगी, महीना आ गया जुलाई, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछेगा कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया? राजस्थान में। तो ये हो गया। अगर आपसे पूछे पहली, तो पहली चली अप्रैल 2023 में। वो चली थी आपके दिल्ली से लेकर और अपने राजस्थान में अजमेर। अब अजमेर भाई है, इसका मतलब उड़ के तो आएगी नहीं, वंदे भारत ट्रेन है, तो बीच में जयपुर आ गया और बीच में अलवर आ गया। ये पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी राजस्थान के अंदर। और दूसरी चल गई जोधपुर के भगत की कोठी से लेकर रेलवे स्टेशन है और साबरमती। और अभी अमृत स्टेशन के तहत पूरे देश के अंदर 500 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। उसमें राजस्थान के 40 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वो आज मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं, अपने अपने जिले के देख लेना। तो जैसे हमारे जिले के तो श्री गंगानगर, सूरतगढ़ 2 शामिल हुए, वो भी देख लेना आपके भी कौन कौन से होते हैं। मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? ये बॉडी बिल्डरों को जरूर ध्यान रखना। तो इसमें टोटल राजस्थान के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उदयपुर के अनिल चौधरी ने गोल्ड जीता, जयपुर के अमित जांगिड़ ने कांस्य पदक जीता और भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता। उपयुक्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? तो आकांक्षी प्रथम लेवल। अब ऐसे पर्सन है ना, ऐसे लगता है जैसे ये काम के है कि नहीं है। ये पर्सन कहाँ थे? कॉलेज लेक्चरर, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। बड़े एग्जामों में ऐसे पर्सन देखने को मिलते। पिछला शायद इंडेक्स जारी हुआ था ना, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पर्सन आया था। अभी कुछ जो अपना दूसरा चैनल है उस पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में कौन कौन से करंट अफेयर पर्सन आए हुए हैं वो मैं आपको स्पेशल करवाऊंगा, ताकि आपको पता लग जाएगा यहाँ पर्सन कैसे आते हैं। ठीक है, तो अपने उस नए चैनल पे मंडे से फर्स्ट ग्रेड की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं करंट की। पहला वीडियो मेरा ये होगा कि 2022 के अंदर जो करंट के पर्सन आए थे वो कैसे आए थे, फिर उसी आधार पर हम क्या करेंगे, आगे नए तरीके से तैयारी करेंगे। मुलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो 2012 में मिला था। टेरा मुलेला कहाँ पे है? मुलेला है राजसमंद के अंदर, और राजसमंद में ये टेराकोटा पद्धति बड़ी चर्चा में है, विश्व प्रसिद्ध है। और इसको विश्व प्रसिद्ध वर्तमान में कलाकार थे मोहनलाल कुमार, जिनका हाल ही में निधन हुआ है अभी इस चर्चा में। अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में है? यह जोधपुर में। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किस संस्था द्वारा दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? ये तो पता ही है कि डेली दूध उपलब्ध करवाया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml। तो इसमें जो उपलब्ध करवा रही है ना, वो करवा रही है RCDF उपलब्ध करवा रही है। चांगवान कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कुल कितना स्कोर करके रजत जीता? देखो अब ये पर्सन स्कोर देने का मतलब क्या हुआ, ऐसे पर्सन तो आपको पूछेगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो 250.01, यानी सिर्फ हारी कितनी है? 1 पॉइंट से हारी है, सिर्फ 1 पॉइंट से हारी है, इसलिए इसका स्कोर जरूर याद रखना। पदक कौन सा है? रजत पदक है। किसको? अवनी लेखरा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 20 मार्च 2023 को पारित किया गया। यह दिव्यांग जनों के लिए राजस्थान का पहला और देश का कौन सा विश्वविद्यालय? ये पिछले 1 साल में जो बजट था उसमें घोषणा की थी कि हम, पिछला बजट था ना उसमें घोषणा थी कि जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाएंगे। कुलपति भी बना दिए डॉक्टर देव स्वरूप को। अब ये विधेयक पारित हुआ 20 मार्च 2023 को,
ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है वो तारीख न पूछे, लेकिन पूछेगा क्या कि राजस्थान का तो पहला है, देश का कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा करने वाला? 33वां है। कौन सा? वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार व पत्रकार डॉक्टर यश गोयल को किस रचना के लिए कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। और ये हंसी एक प्रार्थना रति सक्सेना की है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ये पिछले आरएस प्री 2021 के अंदर आया था, तो ये 40% और सेंटर का कितना है? 60%। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान किए जा रही सामग्री की लागत अभी 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका काम, एक तो महिलाओं को स्मार्टफोन देने की कहानी 10 अगस्त से शिविर लगाकर शुरू हो जाएंगे। और इसमें देखो वही बताया मैंने आपको, 1 किलो दाल, 1 किलो ठीक है, जैसे 1 लीटर तेल, अब वो इतना मसा हल्दी मिर्च नमक सारे देंगे। तो सरकार ने कहा भी पता नहीं कौन सा कम रह जाए, और जो कम रह गया तो फिर सब्जी नहीं बनेगी, दाल नहीं बनेगी। क्यों? डीलरों के पास जाएगा सीधा, 1 किलो दाल जाएगी, 1 किलो नमक जाएगा, कुछ 250 ग्राम हल्दी जाएगी, मिर्च जाएगी, तेल जाएगा। अब एक ही चीज नहीं दी तो रह जाएंगे, इसलिए सरकार ने सोचा क्यों न सीधा खाते में डाल दें 370 रुपये, ताकि बना तो लेंगे मन मर्जी, कोई कद्दू लाएंगे, तोरी लाएंगे, कुछ तो तेल देते रहेगी कोई ना कोई, या तो तेल कम पड़ जाएगा, मिर्च कम पड़ जाएगी। तो सरकार ने 370 रुपये। अब सरकार पूछेगी, पेपर में ध्यान रखना, पेपर में पूछेगी कि हमने कितने रुपए दिए, आपके पास कितने पहुंचे, मिर्च लायक, हल्दी लायक, लहसुन लायक, क्या लाई, वो 370 में लाना है। हाँ, 1 किलो टमाटर। तो आपको पता है कि जब हम राजस्थान के अंदर कृषि पढ़ते हैं तो एक प्रश्न पढ़ते हैं कि राजस्थान में गरीबों का ये कहते हैं, टमाटर को कहते हैं गरीबों का अनार, गरीबों का अनार कहते हैं। देखो, और जितना अब अनार का प्राइस है ना, उतना ही टमाटर का हो चुका है। जैसे अपने पढ़ते हैं ना कृषि में, तो ऐसे पढ़ते हैं कि गरीबों का अनार किसको कहते हैं? टमाटर को कहते हैं। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के नए चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है, तो नए चेयरमैन गोपाल सैनी को। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। विधेयक में श्रेणियां रखी। अब विधानसभा का सत्र चल रहा था, ये कुछ विधेयक पास कर दिए, इनको नोट करना अच्छे तरीके से। इसमें एक तो न्यूनतम गारंटी कृत आय का अधिकार है, जैसे मनरेगा होगी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। एक गारंटी कृत रोजगार का अधिकार है, और एक गारंटी कृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार है, जो न्यूनतम है 1000 रुपये, वो है। तो ये तीनों ही है, मैंने आपको पूरे बता दिए। डेली 8 बजे क्लास ले किया करो, क्योंकि अब यहाँ तो सिर्फ ये रिवीजन है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो पूरी वहाँ पे डिटेल बताई जाती है उपयुक्त सभी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय संशोधन विधेयक 2023 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान कर दिया, न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास। राजस्थान में बीकानेर के बाद किस जिले में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? जोबनेर, जयपुर के अंदर। रानपुरा कोटा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे जयमिनेश जनजाति विश्वविद्यालय बन रहा है, ये ध्यान रखना। जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, और बोरावास जोधपुर महात्मा गांधी जो दिव्यांग विश्वविद्यालय वो बनेगा। राजस्थान मर्त शरीर का समान विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान। अब रोज सड़कों पे लोग बैठे रहते हैं ना, किसी की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो सड़कों पे फिर सरकार से मुआवजा मांगते हैं, आसपास के मंत्री विधायक या विपक्ष की सपोर्ट करते हैं। तो सरकार ने कहा कि एक मृत शरीर है, उसको इस प्रकार रखना एक अच्छी बात नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, इसलिए सरकार ने विधेयक पारित कर दिया। इसमें न्यूनतम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष की सजा हो सकती है, वो अलग अलग डिपेंड करती है। 21 जुलाई 2023 को मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया। इसके तहत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू होगी? जोधपुर की। देखो, महात्मा गांधी दिव्यांग, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी फिनटेक, ये सारे जोधपुर के अंदर है, और ये घुमा फिरा के आपसे प्रश्न आएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, और जो यूनिवर्सिटी है स्किल यूनिवर्सिटी, वो भी जयपुर के अंदर है। प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रति समिति कितनी राशि दी जाएगी? 3 लाख रुपए। 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। इसमें राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे?
पर्यटन मंत्री। देखो अब मेले ऐसे नहीं कि चलते फिरते मंदिर है वहां मेले लगाने लगे, अब आपको मेले लगाने हैं कहीं तो आपको प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रशासन जितनी अनुमति देती है जितनी चीजों की, उतना ही काम करना पड़ेगा। बिना अनुमति के आपने अगर मेला आयोजित किया, अगर कोई घटना घटित होगी तो मेला आयोजित करने वाले की जिम्मेदारी बनी, सख्त कार्रवाई होगी। वो पूरे प्रावधान है, मैंने आपको बता दिए। रोज प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके बारे में सत्य बताओ। पिछले बजट में घोषणा थी कि राजस्थान के 30 जिलों में लगभग 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र है ना, उनको नंद घर में विकसित किया जाएगा। नंद घर में, नंद घर विकसित करने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। ये नोट कर लेना, समझौता किसके साथ? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रथम चरण में इन्होंने 13 जिले लिए और 8,000 नंद घर विकसित किए जाएंगे। तो उपयुक्त सभी सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य है। केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान किस स्थान पे है? ये अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। किस स्थान पे है? राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे आया है। केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रथम नहीं से 8वें स्थान पे अभी। प्रथम तो प्रतिवर्ष उच्चतम सर्वोच्च पवन ऊर्जा उत्पादन कर में आया एक वर्ष में प्रथम, तो ठीक है, यहाँ 8वें स्थान पे आए। वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की अधिसूचना जारी की गई है? 44। और अपने राजस्थान में रामसर साइट में कितने शामिल है? 2। रामसर साइट में सबसे पहले शामिल हुआ था केवलादेव, ये केवलादेव शामिल हो गया 1981 में। और दूसरा सांबर, ये शामिल हुआ 1990-91 में। ये दो तो शामिल हुए थे रामसर साइट के अंदर, जबकि अपने राजस्थान के अंदर आर्द्र भूमि की अधिसूचना में 44। ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने टीम स्पर्धा में जीता? तो अभिनव शर्मा, पीयूष गोरंसी, तीनों ने मैंने आपको बता दिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन बताओ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आरएस असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्जामों के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है तो जाहिर सी बात है यहाँ से किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता। तो तटीय राज्यों में तमिलनाडु टॉप पे है, तटीय राज्यों में यानी जहाँ समुद्र तट लगता है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड टॉप पे है, जबकि भूमि से घिरे स्थल रुद्र तो राजस्थान 6ठे स्थान पे। निर्यात तैयारी सूचकांक का मानक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी हुआ, तो ये असत्य है क्योंकि ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा है। कौन सा? तीसरा है। और राजस्थान की एक और रिपोर्ट ध्यान रखना, ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो राजस्थान को देश में 13वां स्थान है। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो ऐसा अपराध को पारित करने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य बन गया। कौन सा? चौथा। प्रदेश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया, यह किसे प्रदान किया गया? यानी पहली बार अपने राजस्थान के अंदर किसी ट्रांसजेंडर को अपना जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वो किया गया है। और वो किसको? वो ट्रांसजेंडर कौन है? नूर शेखावत। और ये किसने जारी किया है? जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा। और आपको बता दूं राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है, अब प्लस एक और जोड़ लेना, 11वां की अधिसूचना जारी हो चुकी है, वो बन चुका है अलवर। तो पहले 7 संभाग थे और कोटा में डबल, जयपुर में डबल और जोधपुर में डबल हो गए, तो 10 हो गए थे। अब एक और की अधिसूचना जारी हो चुकी है अलवर की। कब? कल जो तारीख थी उस तारीख को, यानी 2 अगस्त को जारी हो चुकी है। कल के वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। केंद्र सरकार की ओर से शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचों में सुधार हेतु प्रारंभ की गई सिटी ब्यूटी कंपटीशन में राजस्थान से कौन सा शहर प्रतिभागी बन रहा है? तो वो बन रहा है जोधपुर।
कौन है? जोधपुर। नीति आयोग की जारी राष्ट्रीय एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में असत्य बताओ। ये गरीबी सूचकांक की कहानी है, अभी रिपोर्ट आई है गरीबी सूचकांक की। भारत में गरीबों की संख्या 12.89% की कमी आई है। ये पहला ही असत्य है कि भारत में 9.9 कुछ प्रतिशत की कमी आई है, न कि 12 की। ये गलत हो गया। राजस्थान में गरीबों की संख्या 13.56% कमी आई है। बिल्कुल ये नोट कर लेना अपने राजस्थान में, क्योंकि गिरावट आई है। खुशी की बात है कि 13.56% है, गरीब घटे हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आएगा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या जो पहले 32.59% थी, वो घटकर 19.28% आ गई अपने राजस्थान। और शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या जो 8.65% थी, अब घटकर 5.27 आ गई। ये पहला गलत हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? उदयपुर। अब आपको मैंने पूरा जयपुर जोधपुर का मैंने आपको करंट करवा दिया अलग से, अब रह गया उदयपुर। अब 1-2 दिनों में ना उदयपुर के सारे जितने प्रश्न बनते हैं अलग से निकाल के ले। केंद्रीय संस्कृति व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान। परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने वाला राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? परीक्षाओं में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने के लिए राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो राजस्थान का पहला बना है जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है, वो बना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जयपुर के अंदर महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है ना, वो तो जोधपुर में बन रही है, जबकि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान है वो जयपुर में। और बीएम शर्मा इसके पहले कुलपति भी उनको बनाया गया है। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेंगे। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया, यह किस जिले में? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी ये भी जोधपुर में बनेगी, और जोधपुर में भी इसका स्थान है करवड़। अगला प्रश्न देखो। अब जैसे प्रदेश के किस गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई? अब ये प्रश्न पता नहीं आपको कितनी बार बता दिया। इसकी शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। उड़ान योजना है ये, और 1 महीने में 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को ये उपलब्ध करवाई जाती है। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। इसका जो सेकंड चरण चला था वो 26 अगस्त 2022 को चला था। अब क्या है कि जगह जगह फैक्ट्री वगैरह तो आई, अब गांव के अंदर भी राजीव का जो अपनी है 2010-11 में जिसकी स्थापना, उसके सहयोग से महिलाओं के द्वारा मिर्जेवाड़ा गांव है श्री गंगानगर के अंदर, वहां फैक्ट्री लगाई, और पूर्णतः जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे महिला है। ठीक है, कहीं सौर ऊर्जा से संचालित, जैसे शायद डूंगरपुर के अंदर एक गांव है वहां सौर ऊर्जा से संचालित हुई है। इस प्रकार 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन में शामिल राजस्थान की महिलाएं, तो राजस्थान की महिलाएं दो है, एक तो सुनीता खोकर नागौर की और सुष्मिता चौधरी कोटा की है। ए और बी दोनों सही है। द ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन ने भारत के फेवरेट टॉप 5 रिसोर्ट में राजस्थान के किन रिसोर्ट को शामिल किया है? तो एक तो द ओबेराय उदय विलास पैलेस, द ताज लेक पैलेस और द लीला पैलेस। उपरोक्त तीनों ही सही है। प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पवन अरोड़ा। कौन है पवन अरोड़ा? राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है, राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है। असम में आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस सैनिक स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? चित्तौड़गढ़ ने। 14 से 16 जुलाई 2023 सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन जयपुर में। ये प्रश्न पक्का आएगा भी, नोट करना इस बात को, तारीख समेत पूछा जा सकता है। 14 से 16 जुलाई थीम सस्टेनेबल टूरिज्म हुआ जयपुर में, संस्करण तीसरा। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? नारायण सिंह को। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किस दिवस टोबैगो एंड ड्रग
फ्री यूथ कैंपेन चलकर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने के जागरूक कर रहे हैं। नो बैग डे के दिन शनिवार को पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करने वाली अस्मी श्रीमाली का संबंध जोधपुर जिले से है। और कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता, ये काफी चर्चा में, याद रखना, इनका नाम है केशव बीसा। प्रिया सिंह और श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं। श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है, जबकि प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर है। अगला, कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन आरवीटी 2 के 3 शावकों को जन्म देने के कारण चर्चा में रहा। अब राजस्थान के अंदर लगभग 88 बाघ है टोटल और 4 टाइगर रिजर्व है, उनमें से लगभग अकेले 78 से 80 अकेले रणथंभौर के अंदर है। तो जैसे अब पहली बार इस रामगढ़ विस्तारी में मिला है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का 2013 में तीसरा टाइगर रिजर्व बना। रणथंभौर 1973 में पहला बना। सरिस्का 1978 में दूसरा बना और ये 2022 के अंदर चौथा बना। वन और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किस जिले में एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान चलाया जाएगा। बीकानेर के अंदर एक विद्यार्थी एक पौधा। भारत सरकार की ओर से 27 और 29 जुलाई को 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया, ये भी उदयपुर के अंदर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पे 27 जुलाई है, 27 जुलाई 2023 को सिक्कर दौरे के दौरान किन मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, धौलपुर। 1 2 3 4 5 ये तो बन चुके हैं। इनका क्या किया, लोकार्पण किया है। और 7 ऐसे मेडिकल कॉलेज है 7 जिलों में जिनका शिलान्यास किया। एक ये याद रखना। एक मैंने आपको बताया था यूरिया गोल्ड, यूरिया गोल्ड नाम से लॉन्च किया है अभी नई प्रजाति यूरिया की, जो जिसपे सुपर लगी हुई है। हाँ ठीक है, वो बताया मैंने आज सुबह करंट की क्लास में बताया था आपको। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किनके बीच एमओयू हुआ है। तो देवस्थान विभाग और IRCTC। अब देखो, ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत टोटल 40,000 तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। 36,000 तो है रेल के माध्यम से जाएंगे, जबकि 4,000 हैं वो हवाई यात्रा करेंगे। और हवाई यात्रा में नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर शामिल है। राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 50 मीटर राइफल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण और रजत पदक जीता। तो किसने जीता, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने। नेवटा व कानोता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में है, तो उदयपुर में। सुना है ना, नेवटा बांध और कानोता बांध कहाँ पे, जयपुर में। अगला, राज्य सरकार द्वारा गडरिया, गायरी, कोसी, पूर्विया जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया है। और बहुत सारे सरकार ने जैसे जैसे समाज ने जहाँ के प्रपत्र लिखा कि हमारे समाज के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे बोर्ड घोषित करते गए। तो ये अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। राजस्थान में किस समाज के लिए राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो कुमावत समाज के लिए। तो बहुत सारे बोर्ड बना दिए। राजस्थान में जल जीवन मिशन वित्तीय वर्ष 2023-24 के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो अभी प्रश्न आया सेकंड ग्रेड के अंदर, उसने पूछा 2023 में जल जीवन मिशन में राजस्थान का स्थान, जल जीवन मिशन में। तो अपने क्या कौन सा बताया था, 12वां। आ गया प्रश्न। अब नया प्रश्न देख लो, राजस्थान में जल जीवन मिशन वित्तीय वर्ष 2023-24 के बारे में असत्य कथन बताओ। हर घर नल से जल के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में अब तक कुल 5.40 लाख जल कनेक्शन जारी हो चुके हैं। मिशन की क्रियान्वित ही भी राजस्थान देश में चौथे स्थान पे है और जो राशि खर्च करने में राजस्थान दूसरे स्थान पे है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत 2020 में हुई थी, ये गलत है, 2019 में हुई थी। और कब तक टारगेट है, 2024 में सारे पूरे करने। बैग डे, कौन सा बैग डे, नो बैग डे। नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित होंगे। 28 जिले के अंदर।
नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया? प्रसव वॉच एप्लीकेशन। और चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित एसएसएफ जूनियर अंडर 51 विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने? संदीप बिश्नोई ने। रालसा की RSLSA एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान हाई कोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश है, CJ चीफ जस्टिस है ऑगस्टिन जॉर्ज मसी, उनके द्वारा। देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 18वां। देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का 18वां, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 12वां। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार राजस्थान का देश में 12वां स्थान है, ये ध्यान रखें। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन प्रस्तावित है, इनका मुख्यालय देखो, जैसे CISF है ना सेंटर में, उसी प्रकार RISF यानी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल किया गया, उसमें 3 बटालियन बनेगी, एक भिवाड़ी में मुख्यालय होगा, एक चित्तौड़गढ़ में होगा, एक बालोतरा में। तो प्रयुक्त राज्य सरकार द्वारा किस समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए राज्य तेली गाणी विकास बोर्ड का गठन कर दिया? तेली समुदाय के लिए। और राज्य अवंती बाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है लोधी समुदाय के लिए। काच्छी समुदाय के लिए लवकुश वाटिका लवकुश बोर्ड का गठन किया गया है, तेली के लिए बता दिया, और लोधी के लिए आ गया। प्रदेश में किस समाज के लिए राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? जैन समाज के लिए। विश्वकर्मा किसके लिए किया है? जांगड़ी समाज के लिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर के अंदर। किस संस्था ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रूपटॉप विद्युत परियोजना, रूपटॉप विद्युत सौर परियोजना, विद्युत सौर परियोजना शुरू किया है? NVVN, ये NTPC की सहायक कंपनी है। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गिग कर्मकार विधेयक 2023 23 जुलाई 2023 को पारित किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, ये अपने आप जैसे कौन ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, पिज्जा ऑर्डर करते हो, अमेजन पर ऑर्डर करते हो, घर पे आके दे देते हैं ना, वो है गिग वर्कर्स। ठीक है, तो उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके काम के लिए भी सरकार ने विधेयक पारित कर दिया। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। तो इसके लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन होगा, और 200 करोड़ की लागत से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना होगी। उपयुक्त सभी। अब ये जिसके समझ में आएगा, दिल्ली की डेली 8 बजे क्लास आती है, दिल्ली रोज सुबह इस चैनल पे 8 AM को क्लास आती है, वो देखा करो, 15 से 18 मिनट की मात्र क्लास होती है। ठीक है, 15 से 18 मिनट की, वो डेली लिया करो। उसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिलती है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ये टेलीग्राम भी है, चैनल भी है। PDF इसकी वहाँ पे मिल जाएगी, क्विज उसकी मिलती है, डेली क्लास का लिंक आता है, डेली क्विज मिलती है, PDF डेली मिलती है, रोज सुबह 8 बजे वाली क्लास की, फिर वीकली रिवीजन करते हैं, और अब मंथली रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? कमेंट में मुझे सारे विद्यार्थी जवाब दिया करो साथ साथ में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास होती है, और इसका आराम से आप अध्ययन कर सकते हो। विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात और W20 की ओर से राजस्थान की दुग्ध उत्पादक जिन्हें महिला सशक्तिकरण हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया, तो सुप्यार देवी। और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? तो कितने जिलों से? 6 जिलों से गुजरेगा। कितने? अमृतसर जो है अपने राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। कितने? 6 जिलों से। स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी चौपाटी का उद्घाटन कहाँ किया? कोटा के अंदर, क्योंकि ये विधायक कहाँ से? कोटा से। और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? डेनमार्क के साथ। और मैं आपको बता देता हूं, अभी ADB प्लस केंद्र सरकार, आज सुबह करंट की क्लास में मैंने पढ़ाया था, केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर शहरों के विकास के लिए $200 मिलियन
की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, $200 मिलियन की। ये आज सुबह करंट की क्लास में मैंने पढ़ा दिया। और एक ये याद रख लेना, डेनमार्क वाला। जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन किस जिले में बनेगा? जयपुर और जोधपुर के बाद कोटा में। प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो श्री कृष्ण कासबंद यादव। सीएम गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 13। अभी सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिला है ये प्रश्न 13। पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? किरण बादल को। ये आने वाले पेपरों में टपकेंगे, प्रश्न ध्यान रखना। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर सुनिश्चित किया जाएगा? 100 दिन। और छोटे जो औजार है उनको खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि भी दी जाएगी। युवा खेल कौशल विकास मंत्री अशोक चांद्रा ने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? युवा खेल मंत्रालय और कौशल मंत्री अपने अशोक चांदना, उनके द्वारा टाइगर रिजर्व, कौन से टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की है? रामगढ़ विस्तारी में। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया? जैसलमेर के अंदर। शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कैरियर काउंसिल के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जून 2023 को किसके नेतृत्व में किया गया? तो यह है किसके नेतृत्व में? हमारे जो शिक्षा मंत्री है BD कल्ला। और ये प्रश्न पेपर में अभी सेकंड ग्रेड में मिला कि शिक्षा विभाग द्वारा कैरियर काउंसिल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? डायल फ्यूचर। पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी का संबंध, ये दोनों ही भाला फेंकते हैं। संदीप चौधरी झुंझुनू के और घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के। भाला फेंक या ज्वेलिन थ्रो। मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये अमेरिका के अंदर ब्रांड एम्बेसडर है मीरा। कौन है? मीरा। राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है? राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है? कोटा के अंदर। तो ये थी आज की क्लास। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इस महीने के वो सारे उपलब्ध करवा दिए। वन लाइनर आपको वहां उपलब्ध करवा दिए। तो जुलाई महीने की अब कोशिश करेंगे इस महीने में खेल कौन से हैं, पुरस्कार कौन से हैं, वो भी अलग से देंगे। बस आप निरंतर जुड़े रहो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नानक क्लासेज ऐप में RS से लेकर लास्ट BSTC तक हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, RS है, सूचना सहायक है, संगणक है, BSTC है, रीट लेवल फर्स्ट है, पात्रता है, रीट लेवल 2 की, साइंस मैथ है, SST है, कृषि पर्यवेक्षक, सब टेस्ट सीरीज ऑल टेस्ट राजस्थान में उपलब्ध है। जो भी भर्तियां चल रही है, राजस्थान पुलिस जो खास करके अभी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, निरंतर अध्ययन करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।